हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। एक बार फिर न्यू अपडेट के साथ आज के अपडेट में न्यू टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि पेमेंट मेकर और पेमेंट चेकर क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेमेंट मेकर और पेमेंट चेकर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट मेकर और पेमेंट चेकर एक ऐसा वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो आपका हर एक जगह मिलेगा। जैसे स्कॉलरशिप का जब वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वहाँ पर भी पेमेंट चेकर और पेमेंट मेकर होता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको पेमेंट मेकर और पेमेंट चेकर होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेमेंट मेकर और चेकर कहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है, वो कहाँ पे स्टेटस होगा जहाँ पे हम लोग को पेमेंट मेकर और पेमेंट चेकर मिलेगा। और मैं वहीं पे आप लोग को समझाऊंगा कि पेमेंट मेकर का अर्थ क्या होता है और पेमेंट चेकर का अर्थ क्या होता है। अगर स्टेटस में आपका अगर स्कॉलरशिप के स्टेटस में या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के स्टेटस में अगर आपको पेमेंट मेकर या पेमेंट चेकर देख रहा है तो आपको क्या समझना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टेटस हम लोग को दिखेगा कहाँ है। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे गो टू ऑल कॉलेज वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक न्यू वेबसाइट इस तरह का ओपन होगा। इस तरह का ओपन होने के बाद आपको CS वेबसाइट पे चले आना है, इस पे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा न्यू इंटरफेस इस तरह का ओपन होगा। तो हम लोग को यहाँ पे DRCC पे क्लिक करना है। यहाँ पे DRCC लिखा हुआ, इस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना है जो आपको DRCC से मिल जाएगा। ठीक है, ये जो रिकैप्चा है यहाँ पे आपको फिलअप करना है, लॉगिन वाले बटन पे इसके बाद क्लिक कर लेना। तो चलो मैं रिकैप्चा और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर नेक्स्ट इंटरफेस देख लेते हैं। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे करंट स्टेटस पे जाना है। अगर मोबाइल से आप ओपन कीजिएगा तो बीच में आपको 3 लाइन्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करना है तो ये नेविगेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो करंट स्टेटस पे चले आना है। ठीक है, करंट स्टेटस पे क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे गेट इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक कर लो। तो इसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे करंट स्टेटस में आपको पेमेंट मेकर या पेमेंट चेकर मिलेगा। ठीक है, ये तो पहला प्लेस हो गया जहाँ पे आपको पेमेंट मेकर और पेमेंट चेकर मिलेगा। अब चलो दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्लेस के बारे में बात करते हैं और कहाँ पर आपको पेमेंट चेकर या पेमेंट मेकर मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग DRCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखो क्लिक हियर गो टू स्टूडेंट पोर्टल है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी न्यू इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी जो फिलअप किया है DRCC से आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद ट्रैक लोन स्टेटस पे चले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो करंट स्टेटस ऑफ द लोन एप्लीकेशन में पेमेंट मेकर है। ठीक है, पेमेंट मेकर के बाद ही आपका पेमेंट चेकर होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट मेकर होता क्या है और पेमेंट चेकर होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको पेमेंट मेकर मिल रहा है, उसके बाद ही आपका पेमेंट चेकर होता है। तो पेमेंट मेकर क्या है, देखो पेमेंट मेकर जो होता है, मैं इसे पेमेंट मेकर जो होता है उसमें होता है कि एप्लीकेशन पेंडिंग एट फर्स्ट लेवल पेमेंट वेरिफिकेशन HQ कहने का मतलब होता है हेडक्वार्टर। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट मेकर में क्या होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो जो आपका पेमेंट का पहला वेरिफिकेशन यानी भाई BACFC ऑफिस में जाता है, वहाँ पर पेमेंट वेरिफिकेशन होता है, बैंक में भी होता है। ऐसा BACFCL ऑफिस कर देता है तो बैंक वाले में उतना वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेवल का पेमेंट वेरिफिकेशन होता है वो होता है पेमेंट मेकर। ठीक है, और जब तक आपका पेमेंट मेकर वेरिफिकेशन नहीं कर देता है आपका पेमेंट चेकर प्रोसेस नहीं चलेगा। ठीक है, पेमेंट मेकर में होता है कि आप भाई जिस स्टूडेंट को या जिस कॉलेज में पैसा भेज रहे हैं उसका वेरिफिकेशन करता है कि अकाउंट नंबर सही है कि नहीं है,
अकाउंट होल्डर सही है कि नहीं है, IFSC कोड है वो सही है कि नहीं है, ये पूरी जानकारी वहाँ से लिया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है पेमेंट चेकर और पेमेंट मेकर से लेकर, तो आपको क्या करना होता है, हेड क्वार्टर में जाना होता है इसका सुधार के लिए, आप देख सकते हो। और इसके बाद आता है पेमेंट चेकर। देखो पेमेंट चेकर एक ऐसा प्रोसेस है, जब आपका फर्स्ट लेवल का पेमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका पेमेंट चेकर होता है। पेमेंट चेकर का एक ही काम है कि भाई जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है उसकी अकाउंट में पैसा सेंड करना। ठीक है, जो भी आपका पेमेंट लेने वाले पर्सन है, जो भी पेमेंट लेने वाला कॉलेज है, ठीक है, उसको क्या करता है, ऑथराइज करता है। कौन करता है ऑथराइज? BSFCL ऑफिस करता है, हेडक्वार्टर इसको ऑथराइज करता है कि भाई आप पेमेंट भेज सकते हैं। ये पेमेंट चेकर का काम है, यानी पेमेंट चेकर एक अमाउंट बना देता है कि भाई इतना पैसा भेजना है। ठीक है, और जो पेमेंट चेकर जो अमाउंट बनाता है, ठीक है, वो क्या करता है, बैंक वाले के पास जाता है और बैंक वाले क्या करते हैं, उसे जहाँ पर सेंड करना होता है वहाँ पे उसे पेमेंट को सेंड कर देते हैं। तो ये था पेमेंट चेकर और पेमेंट मेकर। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने समझ चुका होगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू वीडियो पे बात करूंगा। आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।